हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 जो था दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। y इक्वल टू 3x प्लस 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन में है अद्वितीय हल है, दूसरा में है केवल दो हल है, और तीसरा ऑप्शन में है अनेक हल है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यूनिक सॉल्यूशन या ओनली टू सॉल्यूशन या इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो अगर सिर्फ एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू निकलेगा तो वो अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सिर्फ दो गो निकलेगा, x का वैल्यू दो गो, y का दो गो, तो दो हल होगा। और x और y का बहुत सारा निकलेगा जब वैल्यू, तो उसको बोला जाता है अनेक हल यानी कि मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू चेंज करते जाते हैं, y का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। अगर x को 1 लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुना 1, या x का पहले 0 से यूज लिखते हैं। ठीक है, x अगर 0 लिए तो 3 गुना 0 जोड़ 5, मतलब यहाँ पे 0 जोड़ 5 मतलब 5 हो गया। इस तरह x अगर 1 ले लेंगे, x के जगह अगर 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 गुना 1 प्लस 5 यानी कि 3 प्लस 5 8 होगा। इस तरह से x अगर हम लोग 2 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 2 और प्लस 5 यानी कि 6 प्लस 5 यानी 11। इस तरह से जैसे जैसे हम लोग वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं x का, y भी चेंज हो रहा है। यानी इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, इसका बहुत सारा हल निकल रहा है ना, एक 0 5 निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है 1 और 8, तीसरा निकल रहा है 2 और x2 तो y 11। इस तरह से बहुत सारा और भी निकलते जाएगा, यानी इसका अनेक हल है। यानी आंसर जो है इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सॉल्यूशन कैसे निकालना है। इसी तरह से हम लोग ग्राफ खींचने में भी यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फ्रेंड, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल लिखिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या क्या है। एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा क्वेश्चन है इसमें पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, और तीसरा है x इक्वल टू 4y। ठीक है, x इक्वल टू 4y, ये 3 क्वेश्चन है और इनका हल निकालना है। अभी जो 1 नंबर में जो किए थे सेम वही चीज करना है, x का वैल्यू रखना है और y निकालना है, या फिर y को भी रख के x निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 हल निकालना है, यानी 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला वाला समीकरण के लिए पहले बनाते हैं। ठीक है, देखिए हल निकालने का मतलब है x और y का मान। तो हम लोग x को भी मान सकते हैं 1 2 3 0 कुछ भी, y को भी मान सकते हैं। अगर हम लोग x को मान रहे हैं तो y निकलेगा, y का वैल्यू रख रहे हैं अपने से तो x का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो जिस तरह उसमें कि सेम वही करना है, x का वैल्यू या y का वैल्यू को हम लोग को रखना है और दूसरा वाला वैल्यू अपने आप आ जाएगा। जब x अगर हम लोग अपने से 0 ले लेते हैं, इफ x इक्वल टू 0, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, 2 और 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ y इक्वल टू 7 हो जाएगा। अगर इसको लिखना है तो इसे लिख सकते हैं 2 गुना 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो
यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इस साइड लिखते हैं 0 + y = 7, यानी कि y = 7 इस तरह से निकलेगा। यानी x 0 तो y 7, मतलब एक हल क्या हो गया 0 7। ठीक है, एक सॉल्यूशन 0 7 हो गया, x 0 y 7। इस तरह जब x = 1 ले लेंगे तो y क्या निकलेगा, तो इसको शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह का जो मान सारणी होता है वैल्यू टेबल, इस तरह से x और y इस तरह करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। जैसे x जब 0 लिए थे तो y क्या निकला 7 निकला। x अगर 1 लेंगे, यहाँ 1 अगर ले लेंगे x का, तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 फिर उधर जाएगा तो 7 में 2 घटेगा, तो 7 में जब 2 घटेगा तो 5 बचेगा, y 5 हो जाएगा। इस तरह हम लोग y को भी 0 रख सकते हैं। जैसे y अगर 0 रख दिए, यहाँ अगर 0 हो गया तो x क्या होगा, तो x कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 हो गया मतलब y खत्म हो गया, तो 2x = 7, तो x = 7 और ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड में 2 होगा, यानी 7/2 मतलब 3.5 इस तरह से हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते, मतलब कोई भी वैल्यू अपने से हम लोग को रखना है, जरूरी नहीं है कि आंसर में जो है वही रहे, कुछ भी नंबर हम लोग खुद से मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मैनी सॉल्यूशन है ना, तो बहुत सारा एक्स का वैल्यू होगा, तो नंबर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हो गया। इसके बाद हम लोग 2 भी मान के लिख सकते हैं, जो मानना है वो मान लीजिए, एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू, किसी को कुछ मान लीजिए। एक्स को अब 2 मान लेते हैं, तो एक्स को अगर 2 मानते हैं तो यहाँ 2 2 जा 4 और 4 उधर जाएगा तो 7 से घटेगा, 7 में 4 घटेगा, 3 बचेगा, यानी y क्या हो जाएगा 3। एक्स लिए 2 तो y 3, इस तरह से अपने से करना है। तो हल क्या क्या निकला, एक 0 7, दूसरा हल क्या हुआ 1 5, तीसरा जो है 3.5 और 0, और फिर इधर 2 3, इस तरह से कुछ भी होगा। आंसर जरूरी नहीं है कि बुक से आप लोग का मैच करेगा। ठीक है, अपने से नंबर लेना है। तो ये समझ गए कैसे निकालना है। इस तरह से इसमें देखिए, सेकेंड वाला बता देते हैं, थर्ड वाला आप लोग खुद से कीजिएगा। इसमें पाई दे दिया है, अब पाई जब रहता है तो क्या करते हैं, हम लिख के ही इस टाइप से लिख के समझा देते हैं। ठीक है, x = अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई गुना 0, पाई गुना 0 प्लस में y = 9, इसी लाइन में बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 0, पाई को 0 से गुना किए, 0 + y = 9, यानी कि y = 9, यानी जब x 0 लिए तो y 9 निकला। अब x 1 ले लेते हैं, अगर x 1 लेंगे तो यहाँ x के जगह 1 हो जाएगा, यानी पाई गुना 1 प्लस में y के जगह y ही रहेगा = 9। 1 को पाई से गुना करेंगे तो पाई रहेगा, और प्लस में y = 9। अब यहाँ से y जब निकालेंगे तो 9, और ये पाई उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पाई। समझ में आ रहा है, x 0 तो y 9, x 1 तो y हो गया 9 - पाई। x अगर 2 लेंगे तो अब यहाँ 2 रखेंगे, पाई गुना 2 प्लस में y = 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, पाई और 2 का गुना करेंगे तो प्लस y = 9, यानी कि y = क्या होगा 9 - 2 पाई। और इस तरह से x = 3, या हम लोग y को भी 0 मान सकते हैं, मतलब 4 को निकालना है, अब कोई भी 4 नंबर लेके निकाल लीजिए। y को भी 0 मान के बना सकते हैं, तो x से ही बना देते हैं, सीधा सीधा बनेगा x = 3, तो यहाँ पाई गुना 3 प्लस y = 9, तो यहाँ हो गया 3 पाई प्लस y = 9, तो y = क्या हो गया 9 - 3 पाई। इस तरह से देखिए 4 को हल हो गया ना, एक 0 और 9 पहला हल, दूसरा हल है 1 और 9 - पाई, तीसरा हल है 2 और 9 - 2 पाई, और चौथा वाला है 3 और 9 - 3 पाई। इस तरह से 4 हल 4 सॉल्यूशन हो गया। इसमें भी वही करना है, x का वैल्यू रखिए चाहे y का वैल्यू रखिए। ठीक है, इसको भी आप लोग कर ही सकते हैं,
टेबल से हम बता देते हैं, शॉर्ट में समझा देते हैं, ठीक है। 4 को करना है ना, तो अगर x1 लेते हैं, x0 लेते हैं, अगर x यहाँ 0 रहा तो ये y इक्वल टू 0/4 हो जाएगा। ये 4 इस साइड आएगा तो y में 4 आएगा ना, तो 0/4 यानी कि 0 ही रहेगा, y भी 0। अगर x1 लेंगे तो y क्या आएगा, ये 4 इधर आ जाएगा बाय में, यानी कि 1/4। इस तरह से इसको डिवाइड करके 0.25 भी लिख सकते हैं। फिर अगर y को 0, y तो 0 हो ही चुका है, इसको हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। अब x अगर 2 रहेगा, x अगर 2 रहा यहाँ पे, और ये 4 फिर उधर जाएगा बाय में, 4 इक्वल टू y होगा, कट के 1/2 होगा, यानी 1/2 या 0.5, ठीक है। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5। इस तरह x अगर 4 ले लें, x अगर 4 लेंगे तो ये 4 इधर आएगा, तो 4/4 यानी कि 1। तो इस तरह से 4 सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये 1/4 को 0.25 भी लिख सकते हैं। तो ये समझ गए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। देखिए जो समीकरण है वो क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्वेश्चन और इसका पूछ रहा है कि सॉल्यूशन, अभी हल निकाल रहे थे ना हम लोग, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल रहे थे, तो वही पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है 0-2, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है 2-0, थर्ड ऑप्शन है 4-0, फोर्थ ऑप्शन है √2 और 4√2, और पांचवा वाला जो है वो है 1 और 1। तो यहाँ पे बताना है हम लोग को कि इन पांचों में से कौन कौन इसका हल है और नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये पहला वाला क्या रहता है, x रहता है, सेकेंड वाला y रहता है, ये तो पता ही है आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू रख देंगे। नहीं तो दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो x और y दोनों का वैल्यू रख दीजिए और इक्वल टू में जो है वो आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो x का वैल्यू रखिए, जैसे x यहाँ पे 0 है तो x का यहाँ 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको और y निकालेंगे। y अगर 2 निकल गया तो सही होगा। तो दोनों तरीका से कर सकते हैं, x या y का वैल्यू रखेंगे और दूसरा वाला निकालेंगे, या दोनों का वैल्यू एक साथ रख देंगे। तो दोनों का वैल्यू एक साथ रख के देखते हैं, सब ऑप्शन को एक एक करके रख के देखना पड़ेगा, वहाँ पुट करना पड़ेगा वैल्यू को। तो पहला ऑप्शन के लिए देखिए x के जगह क्या रखना है, 0, तो x के जगह 0 माइनस 2 और गुन्ना y के जगह क्या रखना है 2। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0 - 4 यानी -4 आएगा, जबकि इक्वल टू में क्या है 4 है। हम लोग को LHS बनाना है, RHS वाला लाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए तो -4 आ रहा है, 4 नहीं, यानी कि ये जो आंसर है नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड वाला में देखते हैं, यहाँ पे x के जगह 2 रखना है, तो 2 माइनस फिर 2 है गुन्ना y के जगह 0, तो 2 माइनस यहाँ 0 तो 2, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू 4 आना चाहिए था, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा वाला देखते हैं 4-0, x के जगह 4 माइनस 2 गुन्ना y के जगह क्या रखना है 0, तो 4 - 0 यानी 4। देखिए इसमें इक्वल टू 4 आ गया, x और y दोनों का वैल्यू रखे तो इक्वल टू में 4 आया, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। आगे वाला चेक करते हैं, √2, x के जगह √2 रख दिए, फिर माइनस में 2 गुन्ना y के जगह क्या रखना है 4√2, तो यहाँ √2 और माइनस में 4 × 8√2, मतलब यहाँ माइनस में 7√2 आएगा, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि हम लोग को इक्वल में 4 लाना है। इस तरह अगर 1-1 रखेंगे तो x के जगह 1 माइनस 2 गुन्ना 1, तो 1 घटा 2 यानी -1, यानी ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोग को 4, यानी बस एक आंसर है 3 वाला, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1
इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है और समीकरण 2x + 3y = k का हल है। देखिए एक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर में है k, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि x बराबर कितना है, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, ठीक है। तो इसका हम लोग को k का वैल्यू, ये तो बहुत ही ईजी है, x = 2 बता रहा है, y = 1 है। बस इसमें क्या करना है, 2 गुना x के जगह क्या रखना है 2 प्लस 3 गुना y के जगह क्या रखना है 1 और इक्वल टू k। तो यहाँ 2 2 = 4 और प्लस 3 = k, तो 7 = k, यानी कि k = 7 हो गया आंसर, ठीक है। k निकालना था, k बराबर 7 आ गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।